यूपी काजी के मंत्रियों ने दी थी। मैं और मेहमानों के पास जाऊं जल्दी से। काजी साहब, आप लखनऊ में सवाल उठा रहे हैं तो लखनऊ में जवाब भी देना होगा। और कपिल साहब कह रहे हैं कि 2014-15 में दिल्ली में इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं, ये झूठ का पुलिंदा नहीं हो सकता कि 2014-15 में प्राइवेट स्कूलों का शेयर 31% था दिल्ली में, 2017-18 में बढ़कर हो गया 45.5%, यानी 50% बढ़ गए। आधे से ज्यादा स्कूल बढ़ गए प्राइवेट, यानी सरकारी स्कूलों से भरोसा घटा। ऐसे कई आंकड़े हैं। चारों प्रज्ञा क्या आम आदमी पार्टी के सवालों से, आम आदमी पार्टी की चुनौती से बीजेपी बौखला उठी है? काजी इमरान यही कह रहे थे अभी। अजय जी, मैं ना उनकी बातें सुनकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी। अब आपका सवाल सुनकर खुल के मुस्कुरा रही हूँ। क्या इनको याद है राजस्थान के इलेक्शन में क्या हुआ था? इसी तरीके के बड़े बड़े दावे देकर ये राजस्थान गए थे। आज उत्तर प्रदेश की ये बात करते हैं। थोड़ी सी जनसंख्या की दिल्ली इनसे संभल नहीं रही है। हमारे देश के सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले प्रदेश उत्तर प्रदेश की बात करते हैं और मॉडल किस चीज का बताते हैं? एजुकेशन का। अब मैं इनसे एक बात पूछती हूं, आप हर इंसान को झूठा बोलते हैं, क्या आप आरटीआई के जवाबों को भी झूठा बोलते हैं जो आपके अधिकारी लिख के दे रहे हैं? आप मुझको ये बताइए, अगर 10वीं में 10,000 बच्चे फेल हुए हैं, आप उन बच्चों को रीएडमिशन तक नहीं लेने देते। ये आरटीआई की रिपोर्ट है जी, ये मैं नहीं बोल रही हूं। आपको और बताती हूं, यहां पर आप जिस तरीके से स्कूल्स में पढ़ाते हैं, आपके 1/3 स्कूलों में भी साइंस स्ट्रीम पढ़ाई नहीं जाती है। इसका आप क्या जवाब देंगे? आप कॉलेज बनाने की बात करते थे, आप स्कूलों में एक आध कमरा जोड़ देते हैं, उसके बड़े चौड़े बजट दिखा देते हैं और बोलते हैं ये आपका मॉडल फॉर्म ऑफ एजुकेशन है। आपकी सच्चाई ये है, आप खर्चा करते हैं इश्तिहार पे और बस वो ही आपका खर्चा है और वो ही आपकी मेहनत है। अरे जमीन पर उतर के काम करके दिखाइए ना। उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश से अपनी तुलना आप तब करिएगा जब आप रिजल्ट दे पाए। कोविड आप फेल हैं, एजुकेशन आप फेल हैं, मेडिकल आप फेल हैं, और मैं क्या क्या बताऊं। आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। अरे उत्तर प्रदेश में हर दूसरे दिन दंगे हुआ करते थे, योगी सरकार ने रोक दिए। दिल्ली में तो आपके अपने काउंसलर दंगे करवाते हैं, दंगे करवाते। एक जवाब काजी इमरान, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊं। चारू प्रज्ञा का जवाब काजी इमरान साहब। आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों से, आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों से आईआईटीज में, नीट में और जितने प्रतिष्ठित एग्जामिनेशन हैं सब में सिलेक्शन हो रहे हैं। और जिस तरीके से आंकड़े की जादूगरी कह लीजिए, आंकड़े की बाजीगरी कह लीजिए, आंकड़े की जो धांधलेबाजी है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों को महारत हासिल है। लेकिन उनको समझना चाहिए। मैं तो फिर वही बात कह रहा हूं, सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने निमंत्रण दिया था, उन्होंने कपिल मिश्रा जी के सवालों का तो जवाब दे दीजिए, चारू प्रज्ञा के सवालों का तो जवाब दे दीजिए। जिन स्कूलों से वो भाग रहे थे, जिन स्कूलों से वो भाग रहे थे, तो भाग गए डिबेट में से, डिबेट में से भाग गए। मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ अजय जी, ये क्यों बच्चों को एडमिशन नहीं लेने देना चाहते? क्योंकि दिखावे के लिए रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। बच्चे पढ़ाई करें या उनका भविष्य बने, इससे इनको कोई लेना देना नहीं है। कागज पे रिजल्ट चाहिए और ये रिजल्ट लाते हैं बच्चों को घर बिठाकर। और जिस तरीके से आंकड़ों की बाजीगरी करके, आंकड़ों की जादूगरी करके पूरे मामले को पलटने की कोशिश की जा रही है, ये आज क्यों मनीष सिसोदिया जी को रोका गया? आपसे मेरा स्पष्ट सवाल है, तो आप जवाब दीजिए। आप बच्चों को रीएडमिशन तो अलाउ नहीं करते। आरटीआई की रिपोर्ट आपकी सरकार ने ही तो भरी है और डर इस बात का है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी को, क्या मेरे चेहरे पे आपको कहीं डर दिख रहा है? काजी इमरान साहब, देखिए काजी इमरान साहब, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा। काजी इमरान साहब, घबराई हुई है भारतीय जनता पार्टी। काजी इमरान साहब, काजी इमरान साहब, सवालों आप सवाल पूछते हैं तो आप खुद सवालों का जवाब भी तैयार करके लाइए, जवाब दीजिए। आप यहां वहां की बातें न करके तथ्यों पर बात कीजिए तो हम सार्थक बहस कर पाएंगे। अच्छी बात है, बहस हो रही है। लोकतंत्र में बहस के जरिए ही तो तय होता है कि कौन बेहतर है, जनता तय करती है। मगर सवालों के जवाब दीजिए। आंकड़े अगर झूठे हैं तो सही आंकड़े बताइए आप। डॉक्टर राजपाल कश्यप, मैं दोबारा आऊंगा। काजी इमरान, आई विल कम बैक टू यू अगेन सर। मैं सबको ले लूं डिबेट में। राजपाल कश्यप साहब, लेकिन आम आदमी पार्टी एक और बात कह रही है इन सारी बातों के जरिए, डॉक्टर राजपाल कश्यप, कि चुनौती में समाजवादी पार्टी या बीएसपी नहीं है, अब चुनौती में हम हैं, क्योंकि सबने पीठ में छुरा घोंपा। केजरीवाल साहब ने यही कहा था।